अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने जा रहे हैं जो कि मियाँ बीवी दोनों ही आंखों से नाबीना हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये अपनी लाइफ कैसे बसर कर रहे हैं। नाजरीन, जब हम इस नाबीना फैमिली के घर पहुँचे तो वहाँ जाकर हमें हैरानकुन हालात देखने को मिले और ये खुदा की कुदरत ही है कि एक नाबीना शख्स होने के बावजूद वो लोग मामलात ज़िंदगी इतना अच्छे से फेस कर रहे हैं, जैसा कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, चाय बनाना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना और इसके साथ साथ कुर्सियों की बुनाई करके अपने बच्चों का पेट पालना। तो आइए इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलजवे स्टूडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अली। तो आज हम आए हैं मोहम्मद अशरफ साहब के यहाँ और इनसे आज हम गपशप भी करेंगे और इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम सवालात भी करेंगे, मालूमात लेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अशरफ साहब नाबीना होने के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर भी चला सकते हैं और कुर्सियाँ भी बुनने के बहुत माहिर हैं। तो आइए इनसे हम कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी जो बीनाई है ये बचपन से पैदाइशी है या कुछ अरसा ज़िंदगी के कुछ अरसे के बाद जो है ना ये बीनाई गई है? सबसे पहले मैं नाज़रीन को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो जो है ना ये देखें, मुकम्मल देखें, ताकि आपको पता चले कि नाबीना शख्स जो है ना अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। और मैं अकेला नाबीना नहीं हूँ और मेरी वाइफ भी है और मेरे 4 बच्चे भी हैं। आप सुनेंगे हमारी वीडियो, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। जी बिल्कुल जी। देखें जी, इन्होंने फरमाया है कि इनकी जो मिसेज़ हैं वो भी नाबीना हैं और हम जो है ना इनके बारे में मज़ीद ये पूछना चाहेंगे मामूल ज़िंदगी वो किस तरीके से चलाते हैं और इनको कोई दिक्कत, क्या क्या दिक्कत पेश आती है। जी सर, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपका पहला बताना चाहूँगा कि आपने कहा है भी आप कब से ब्लाइंड हुए हैं। तो मैं तकरीबन 5-6 साल मेरी एज थी, उस वक़्त मेरी आँखों से पानी आता था और उस वक़्त मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। 5-6 साल का बच्चा जो होता है आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, चाँद, सितारे, दरख्त, कलर, सूरज वगैरह। ये 5 साल में आप बिल्कुल ठीक थे? 5 साल तक मैं बिल्कुल ठीक था। मेरी आँखों से पानी आता था और ऑपरेट करवाए थे और अफसोस कि वो ऑपरेट जो है ना गलत हो गए थे, ठीक ना हुए, तो जिसकी वजह से ना मैं मुकम्मल तौर पे ब्लाइंड हो गया हूँ। अब मुझे रोशनी भी नज़र नहीं आती। जी अशरफ साहब, दूसरा मेरा जो आपसे सवाल है कि मामूल ज़िंदगी के मुताबिक जो काम काज वो किस तरीके से आप सर अंजाम देते हैं? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी मोबिलिटी अच्छी हो और प्रैक्टिस करता हो और जो कुछ करना चाहता हो तो उसके सामने तो कोई मुश्किलात नहीं होती। आँखों वाले जो नज़र वाले हैं उनके भी तो मुश्किलात होती हैं। अगर हम मुश्किलात देखते रहें तो फिर तो हमसे कुछ नहीं होगा। तो मुश्किलात से टकरा के ही ज़िंदगी गुजारनी होती है। जो आते भी हैं तो उनको हम फेस करते हैं और हमें पता होता है इस तरह के मसाइल जो आ रहे हैं। कपड़े आप खुद अपने धो लेते हैं और मिसेज़ भी आपके साथ हेल्प करवाती हैं और उसके अलावा जो भी है अपना कुर्सियाँ वगैरह बुन लेते हैं। ये कैसे, मतलब आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर का काम मुकम्मल ख़ुद करते हैं। हमारे पास कोई सर्वेंट नहीं है, सारा काम घर का खुद करते हैं। खाना भी पकाते हैं खुद, कपड़े भी धोने हैं, बच्चों की करनी है, बच्चों को नहलाना पहनाना है। और 4 बच्चे हैं मेरे,
3 बेटे 1 बेटी, और सबकी जो है केयर हम खुद ही करती हैं। मेरी मिसेज़ माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, और वो नाबीना होने के बावजूद मुझे तो कभी फ़ील नहीं होता कि मेरी वाइफ जो है ना वो ब्लाइंड है। तो हम करते हैं काम, खाना पकाना, सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह काटना, साफ़ करना, इस तरह के जो है ना हम काम सारे घर। अल्लाह ताला की तरफ से हिम्मत आ जाती है। हाँ जी, हिम्मत आ जाती है, और हमें पता है हमने खुद ही करना है और किसी ने तो करना नहीं है। जब इंसान को पता होता है तो ये फिर वो करता है। मसाइल का सामना भी होता है, लेकिन उसको हम फेस करते हैं। और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि नाबीना होने की वजह से किसी ने कोई आपसे कोई फ्रॉड किया हो या कोई गलत चीज़ दे दी हो, कोई इसके बारे में बताएंगे? मुआशरे से वैसे मैं क्या गिला करूं, बहुत सारी शिकायतें हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल जो देखने वाले लोग हैं उनकी वजह से वो ये है कि हम कोई भी काम कारीगर के पास ले जाएं करवाएं, वो हमें कह देते हैं अशरफ साहब आपका काम ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होता। वो समझते हैं कि ये इनको पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें पता चलता है। कभी हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, कभी कोई मशीनरी ठीक करवाने जाते हैं, वहाँ हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ्रूट वगैरह कोई गलत दे दिया या किसी ने जानबूझ के, वो तो आंखों वालों को भी गलत दे देते हैं, ऐसी तो बात है। तो बात ये है कि लेकिन देखें कब तक हम बेईमानी से काम लेंगे। दूसरे जो लोग हैं दूसरे मुल्कों के गोरे जो हैं वो पहले तरजीह जो है वो ईमानदारी के ऊपर देते हैं। हालांकि वो मैं उनको गैर मुस्लिम समझता हूँ, लेकिन हम मुसलमान हो के जो है ना अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ जो धोखा देते हैं, छोटे लोग, हम बड़े लोगों की जो बात करें कभी कहते हैं सियासतदान ये फ्रॉड किया, ये किया, फ़िलाँ किया, बड़े लोगों ने ये किया, लेकिन कभी हमने गरीब लोगों को देखा नहीं है। अभी गरीब लोगों ने खुद को नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं। हम सब्ज़ी फरोश हैं, हम दूसरों के साथ क्या धोखा कर रहे हैं। फ्रूट्स फरोश हैं, गले हुए फ्रूट दे देते हैं। करियाने वाले हैं, उसमें भी हम बताते कुछ हैं, क्वालिटी नई नई बता के जो कम कीमत वाली होती है वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करती है, लेकिन वो उसको महंगे दामों बेचते हैं। ये धोखा नहीं है तो क्या है? इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक तो एक नाबीना शख्स हो, ऊपर से जो है ना हम आँखों वाले जो है ना इनके साथ इस तरह से रवैया रखें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे अगर सब लोग ईमानदारी से काम करें तो मेरे ख्याल माजूर लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुश्किलात जो होती हैं आम लोगों की तरफ से हमें ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी किस्म की हेल्प वगैरह आपको मिलती रहती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ाइट की थी अपने हकूक़ के हवाले से, माज़ूर अफराद के राइट्स के हवाले से, नाबीना लोगों के हकूक़ के हवाले से, और हमारी तहरीक जो है ना नाबीना की आवाज़ बहुत ज़ोर व शोर पे चली थी। और हमने 200 लैया के माज़ूर अफराद को गवर्नमेंट की ना सिर्फ जॉब दिलवाई है, हमने अपनी जॉब भी खुद ली है। हम इस वक्त बरसर रोज़गार हैं, गवर्नमेंट में हम जॉब करते हैं। जी नाज़रीन, आप ये देखिए कि इतनी बड़ी महरूमी होने के बावजूद भी माशाल्लाह से मैंने देखा है कि इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है। जी अशरफ साहब, लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो देखने वाले हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जिनके लिए आप बहुत बड़ी हौसला अफजाई हैं? देखें, सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, अपने व्यूवर को, देखने वालों को, आप हिम्मत न हारें। हम तो नाबीना होने के बावजूद इतनी फ़ाइट की है अपने हकूक़ के लिए, अपने मिशन के लिए। तो आज हम एक नाबीना हो के 200 माज़ूर अफराद को जॉब दिलवाई है, यानी वो आम लोगों को जॉब नहीं दिलवाई, माज़ूर लोगों को। तो आप क्यों नहीं कुछ करते? आप जब करेंगे तो कुछ होगा। तो आप अपने माज़ूर लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं या जो घरों में बैठे हैं उनको हमारा ये पैगाम पहुंचाएं कि आप कुछ कर सकते हैं, आप बेकार नहीं हैं, आप तालीम हासिल कर भी सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। हर मैदान में नाबीना और माज़ूर अफराद जो है ना काम कर सकते हैं। शर्त ये है घर से निकलें और काम करें। जी बिल्कुल, जब इंसान कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ये कि हम लोगों को उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए।
हाँ, ये हौसला अफजाई जो है ना, पहली देखे ना, रस्तू ने एक फ़िक्रा कहा था, वो मैं इसमें कोट करना चाहूँगा कि सोच बोएं, अमल काटें, अमल बोएं, आदत काटें, आदत बोएं, किरदार काटें, किरदार बोएं और किस्मत काटें। देखें, इस फ़िक्र में आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ पहले और कुछ नहीं कर सकते, तो इन माजूर लोगों के अंदर उम्मीद की सोच डालें। जब सोच डालेंगे ये खुद चलते जाएंगे। हौसला अफजाई लाजमी है। हाँ जी, हौसला अफजाई लाजमी है। और इस चैनल के इस वीडियो के ऊपर जो मेहनत की है परवेज़ भाई ने, वो मुझे मालूम है इन्होंने बहुत मेहनत की है। आपने इसको देखना भी है, शेयर भी करना है, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। तो अब लास्ट में एक और पूछना चाहूँगा कि आप कुर्सी बुनते हैं, वो किस तरीके से बुनते हैं वो हमें दिखाएंगे, और इसके अलावा कंप्यूटर आप चला लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारे नाजरीन को वो भी आप जो है ना कंप्यूटर भी चला के दिखाएंगे और कुर्सी भी बुन के दिखाएंगे। और मैं आपको टच मोबाइल यानी एंड्रॉयड मोबाइल भी चला के दिखाऊंगा, और तमाम तरह ऐप्स, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, ट्विटर कैसे चलाते हैं, वो भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। बहुत अच्छा, चलें जी, चलते हैं जी। मज़ीद जो है ना जो ये काम करते हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। नाजरीन, मैं कुर्सी बुनने का काम 2 साल में सीखा था नबीना सेंटर से, और मुझे 20 से ज़्यादा डिज़ाइन कुर्सी बुनने के आते हैं। ये जो नैलून है ये हम इस तरह काटते हैं एक हिसाब से। ये सिंगल तार है, इसको कहते हैं सिंगल नैलून। तो सिंगल नैलून की हम जो कुर्सी है, इसको एक ऐसा डिज़ाइन है, इसको हम 6 तारा कहते हैं, यानी 6 लाइन। ये एक ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, और पाकिस्तान में वो बहुत कम लोग हैं जो बनाते हैं। तो ये मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। ब्रेक। ये देखें जी, अब हम इस कुर्सी का जो बैक साइड है वो बना रहे हैं, और इसको हम ताना कहते हैं। ये सीधी सीधी जो तारें होती हैं ना, इसको हम ताना कहते हैं। तो ये बहुत मज़बूत और नायाब किस्म का डिज़ाइन है, और इसकी जो ड्यूरेशन है, यानी ये ज़्यादा अरसा चलता है। और मैंने 20 साल ये कुर्सी बुनने का काम किया है, और 20 साल में 10 साल भी इसको मैंने यूज़ होते हुए देखा है, इस डिज़ाइन को। तो ये नबीना अफराद जो घरों में बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, उन लोगों को मेरा ये मैसेज है, ये कुर्सी बुनने का काम सीखें, और इससे इंसान घर भी चला सकता है, और अच्छी खासी आमदनी भी हासिल कर सकता है, अच्छा नाम भी हासिल कर सकता है। लिया में मैंने जो काम किया है ना, ये 20 साल मैंने काम किया है ये कुर्सी बुनने का, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दफातर, स्कूल, कॉलेजेस और मुख्तलिफ हॉस्पिटल, बहुत सारा मैंने होम सर्विस भी का दिया है। और इसके अलावा मैंने जो है ना 42 नबीना लोगों को ये काम सिखाया है। और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन में मुझे बहैसियत केन वर्कर भी सिलेक्ट किया गया था, लेकिन केन वर्कर की सीट पे मैं तैनात भी हुआ था, वो सीट भी हासिल मैंने की थी। तो ये आप सब लोग जितने भी सुन रहे हैं नाजरीन, तो अगर आप लिया सिटी में रहते हैं तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और हमारा ये पैगाम भी शेयर करें, और मुझसे भी कुर्सियों की बुनाई कराएं। और स्क्रीन में आपको नंबर भी दिया जाएगा, अगर आप कहते हैं तो मैं बोल लेता हूँ, 0306 2244 181। तमाम दफातर और स्कूल्स के लिए खसूसी आफ़र इंशाल्लाह मैं दूंगा कंसेशन के साथ। आप हमारे साथ, हम जैसे लोगों के साथ तावन करेंगे, एक तो हमारी हौसला अफजाई होगी हमारे जैसे लोगों की, और दूसरा जो है ना एक हलाल रिज़्क में जो है ना आपका तावन भी होगा।
तो काम तो आप बाहर से भी करवाएं, जहाँ से भी करवाएं, रेट का पे कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन हम क्वालिटी 20 साल से जो है ना हम क्वालिटी भी आपको देंगे, काम कर रहे हैं और तसल्ली बख्श काम करके देंगे। थैंक यू। हाँ, ये वाली भाई ये मैंने कुर्सी तैयार की है, आपको नज़र आ रही होगी। इसका मैंने बैक बनाया है और इसी तरह मुझे बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, यानी 20 से ज़्यादा डिज़ाइन आते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास एंड्रॉयड सैमसंग ग्रैंड प्राइम प्लस है और हम नाबीना लोग जो है ना टच मोबाइल भी चला सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भी टच मोबाइल नाबीना अफराद नहीं चला सकते। हज़ारों नाबीना अफराद एंड्रॉयड चला रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तमाम तर ऐप्स जो है ना हम चला सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन ऑन हो गई है। ये देखिए, ये एक बार हम टच करेंगे तो वो हमें ऐप का बताएगा नाम। ये देखें, फ़ोन, फोल्डर, मैसेजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है ना ऐप्स में जाते हैं, ऐप्स में आ गए। ये अशरफ ब्लाइंड फोल्डर खोल दिया। ये यूट्यूब में खोल रहा हूँ। ये देखें, यूट्यूब खोल गई। और इसी तरह हम यूट्यूब भी खोलते हैं। और सर्च करने का आपको इंटरेस्टिंग तरीका बता दूं। अच्छा, सर्च में आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, सर्च खोल लिया। जो हमारे नबीना भाई पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो यहाँ जो है ना बोल के भी कह सकते हैं। ये देखें, अल जवेद स्टूडियो फ़न। ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह हम जो है ना तमाम तर जो है ना वो वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें, ये प्ले लिस्ट है, ये चैनल है, अबाउट है, ये सब्सक्राइब मैंने किया हुआ है। आप भी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह जो है ना आप वीडियो वगैरह हमारी सुन सकते हैं। अब ये देखें, ये यूट्यूब से हम बाहर आते हैं। इसको सिर्फ करना यही होता है कि डबल टच करना होता है। ये देखें जी, ये मैंने अब फेसबुक खोली है। अब ये नबीना की आवाज़ मोहम्मद अशरफ ब्लाइंड मेरे फेसबुक का आईडी का नाम है। और इसी तरह जो है ना हम कंप्यूटर भी चला सकते हैं जाज़ सॉफ्टवेयर के ज़रिए। स्क्रीन रीडर होता है, वो हम जिस बटन पे हाथ लगाएंगे, माउस तो हम नहीं चला सकते, लेकिन कीबोर्ड के ज़रिए तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हम इसी तरह ऑपरेट करते हैं। हमारे नाबीना लोग बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, टीचर भी हैं। हमने सॉफ्टवेयर जो है ना इंजीनियर भी हैं। तो ये हम कंप्यूटर भी चला सकते हैं, किसी से हम पीछे नहीं हैं।